अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि अस्हाबि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमान और मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने जो कुरान की आयत तिलावत की, उसमें ये कहा गया है कि क्या जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो एक हो सकते हैं, और बहुत कम अक्ल वाले लोग ये नसीहत पकड़ते हैं असल में। तो उसी नसीहत को अख़ज़ करते हुए हमने वो लोग जो जानने वाले हैं, जिनको उलमाए किराम कहा जाता है, उनको यहाँ मदऊ किया है इस मकसद के साथ कि हम जिस दौर में जी रहे हैं और जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसको फेस करने के लिए जो मैक्सिमम रोल प्ले करना है वो आप सब लोगों से एक्सपेक्टेड है। मोहतरम हाजरीन, हमारी इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हमारी आने वाली ज़िंदगी आखिरत है, और हमारी आखिरत का मसला तभी सॉल्व हो सकता है जब हमारे आमाल अच्छे हों, और हमारे आमाल का मसला तभी सॉल्व हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कहता है, जब ईमान सही हो। और ईमान की पुख्तगी जिसे कहते हैं, बुनियादी अकाईद, वो तभी सही हो सकती है जब तालीम और तरबियत सही हो। ये एक ऐसा थंब रूल है जिसको पकड़ के उम्मत मुस्लिमा ने हमेशा से अपना तालीमी निज़ाम डिज़ाइन किया। हर ज़माने के हिसाब से वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब तक हम हुक्मरान थे या जब तक मुसलमान हुक्मरान थे, इस्लाम हुक्मरानी नहीं कर रहा था, जब तक मुसलमान हुक्मरान थे, तब तक क्या होता है कि जो हुक्मरान होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन अपनी फ़िक्री पुख्तगी के लिए बिल्कुल मुयस्सर होता है। घर में हो, मोहल्ले में हो, सोसाइटी में हो, पॉलिटिकल सिस्टम में हो, वो अपने आप को जिस पोजीशन पे होता है उस पोजीशन से अपनी तालीम और तरबियत का एक ख़ास बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म सेट हो जाता है उसका। लेकिन जैसे ही महकूमी का दौर आया और अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे अपना बाकायदा 1800 से दौर शुरू किया, तो उनको भी ये पता था कि अगर हमको हुक्मरानी करनी है तो हमको अपना तालीम का तरबियत का निज़ाम सेट करना पड़ेगा। उन्होंने जब अपना तालीम और तरबियत का निज़ाम सेट किया तो उससे पहले यूरोप में सेकुलरिज़म का दौरा शुरू हो चुका था। तो उनको ये पता था कि हमारी पब्लिक लाइफ में हमें रिलीजन को कहीं भी इंटर नहीं करने देना है, मतलब मज़हब को कहीं नहीं आने देना है। तो उन्होंने अपना जो तालीमी निज़ाम बनाया था वो आम आवाम के लिए जो बना था वो पब्लिक लाइफ के लिए था, प्राइवेट लाइफ के लिए नहीं था। तो हमारे उलमाए किराम ने जब देखा कि ये एक असॉल्ट और ये एक ऑनस्लॉट शुरू हुआ है सेकुलर तालीमी निज़ाम का, लेकिन उसमें एक चीज़ ख़ास थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, एक डिमार्केशन जो रखना चाहता हूँ, उस पर आप गौर कीजिएगा। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू मैं नहीं रखना चाहता हूँ। उन लोगों ने, हम कहते हैं मैकोले का निज़ाम जो कहते हैं, उसमें एक चीज़ ये थी कि उसने सेकुलर निज़ाम को पब्लिक लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का तो पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश किया, लेकिन उन्होंने मजहब को अपने लिए भी मिशनरी फॉर्मेट में इंडिविजुअल टास्क रखा। मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज अपना काम कर रहे थे, एजुकेशनल सिस्टम अपना काम कर रहा था असल में, और बाकी जो लोग थे उनको पता था कि हिंदुस्तान में बाकी रिलीजियस जो लोग हैं वो अपने मज़हब के बारे में काफ़ी हसास हैं, तो उनकी सोशल और पर्सनल लाइफ में इंटरवेन करने का बहुत कम उनका मिजाज था असल में। ये भी इसलिए भी था कि उनको यहाँ से वापस भी जाना था, उनको कोई लॉन्ग टर्म यहाँ का बहुत बोला लॉन्ग टर्म प्रोग्राम उनका था नहीं असल में। तो इस वजह से ये हुआ कि जो बाकी मज़ाहिब हैं उनको अपनी पर्सनल और लिमिटेड सोशल लाइफ में कहीं भी सेकुलर निज़ाम का इंटरवेंशन परेशान नहीं करता था, तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा उस पर अपना रिजर्वेशन दर्ज नहीं करवाया। लेकिन मुसलमानों के लिए तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला था। तो हमारे उलमाए किराम ने जो तालीमी निज़ाम कायम किया वो उस तरह के मैकेनिज़्म को रोकने के लिए जुज़ वक्ती मकातिब और मदारिस हमारे इस्टाब्लिश हुए,
200 साल तक उन्होंने अपना रोल अदा करते रहे, और जो तशख़्ख़ुस बाकी रखने के लिए जितना ज़रूरी था, आइडेंटिटी क्राइसिस को रोकने के लिए जितना ज़रूरी था, उतना एक निसाब तैयार करके उसको चलाते रहे असल में। लेकिन अब हम जहाँ एंटर हुए हैं, वहाँ जो लोग अपने आप को कल्चरली सुपीरियर मानते हैं, वो नहीं मानना चाहते कि आप मुसलमान बाकी भी रहें, घर में भी बाकी रहें, आपकी सोसाइटी में भी बाकी रहें, ये भी नहीं चाहते हैं। जो अंग्रेज ने उतना मार्जिन तो दिया था कम से कम, ये भी नहीं चाहते। ये जो कहते हैं कि कल्चरल इंटीग्रेशन, घर वापसी जो है वो एक वर्ड नहीं है, एक फ़िक्र है बेसिकली। तब ये चाहते हैं कि आप घर भी, अपने घर में भी घर वापसी आपकी हो जाए, वहाँ तक भी आपको रहने देना नहीं चाहते असल में। तो अब जो हमारे जुज़ वक्ती मकातिब या मदारिस या हमारी ये एजुकेशनल सिस्टम जिसे हम अल्टरनेटिव वे में चलाना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। अब सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों से सिखा देने के बाद आइडेंटिटी क्राइसिस के मसले को सॉल्व करना आसान नहीं है। अब आने वाला ऑनस्लॉट बहुत सारे महाज से एक साथ, मतलब हमारे पर्सनल लॉस पे भी आ रहा है, हमारे घरों तक भी आ रहा है, हमारे बच्चों की, मतलब आप कहें कि सेफ्रनाइजेशन, भगवाकरण हो रहा है तो उसका क्या इलाज है, गीता पढ़ाई जा रही है तो उसका क्या इलाज है, ये रामायण पढ़ाई जा रही है तो उसका क्या इलाज है। ये सारी चीज़ जो आ रही हैं और बाकायदा आ रही है, कानूनन आ रही है, सिस्टम में पेनिट्रेट कर रही है, तो अब हमारे जुज़वक्ती मकातिब का रिवायती निज़ाम जिसको 200 साल से हम चला रहे थे, उस पर हम फ़ख्र तो कर सकते हैं, वी कैन टेक अ प्राउड अबाउट इट, हम करेंगे, पर फ़ख्र करेंगे, हम उसकी अच्छाइयाँ बयान करेंगे, हम उसको मतलब उसको बुलाएंगे, उसके लिए दुआएं करेंगे असल में, लेकिन वो काफ़ी नहीं है असल में। अब हमें कुछ नए तरीके से, कुछ नए फ्रेमवर्क में, कुछ नए मैकेनिज़्म को सेट करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो बैठे हैं वो सब कुछ जानते हैं, वहाँ जो बैठे हैं वो नहीं जानते हैं, तो इसलिए बुलाया गया है। असल में इसलिए है कि हमारे पास अल्लाह के फज़ल व करम से 200 साल में मकातिब और मदारिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक नेटवर्क एस्टाब्लिश्ड है। लोगों ने पिछले 25 साल में काफ़ी कुछ नया सोचा भी है, सब ने नया नया सोचा है। तो हमने ये सोचा कि जब सब लोग ये सोचते हैं, सब ये फ़िक्रमंद हैं, सब हसास हैं, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और आने वाले ख़तरा को सब महसूस कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए जो हम सब लोगों को आइडियाज़ को इंटरचेंज करने, आइडियाज़ को शेयर करने का कोई प्लेटफॉर्म बने। तो बहुत सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि गुजरात में ऐसे मकातिब के जो अलग अलग फॉर्मेट चल रहे हैं, उनको यहाँ बुलाया जाए, उनके ज़िम्मेदारान को बुलाया जाए, वो अपना, जैसे मैं कुछ बातें रखा हूँ, अपने कुछ प्रीफेस रखें, अपना नेटवर्क का कुछ खासा जो अवसाफ हैं, बेसिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फीचर्स है वो रखें, सिलेबस के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं वो रखें, और ऐसी बातें जब आएँ और एक दूसरे के आइडियाज़ को हम शेयर करें तो हम सब एक दूसरे से कुछ सीख के जाएँ, और जाने के बाद हम ऐसे कोऑर्डिनेशन और संकलन में रहें कि ये जो आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करने के सिलसिले में हम कोई मौसर और एकदम जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हमारा हो। एंड सबका अपना अपना एक फ्रेमवर्क होगा, सिलेबस होगा, अपनी जगह पे है, लेकिन हम सबका मसला एक है। तो वो हमारी जो दौड़ है, हमारी जो आगे की जो सफ़र है, जर्नी है, वो कितनी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हो सकती है, कितनी मैक्सिमम हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, संकलन करके, मतलब फ़ायदा एक दूसरे को दे सकते हैं, इस पे गौर व फिक्र करने के लिए ये सेशन बुलाया गया है। आप सब लोग आए हैं, आप सब लोग उलमाए किराम हैं, जैसे तज़किरे में भी आया, मोहतरम ने भी कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और हिदायत के आप सब अमीन हैं। हमने वो अक्ल अख़ज़ की कि आप उलमा किराम को बुला के वो आपसे जानने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका यहाँ आना मुफीद साबित हो, हम लोग एक दूसरे से कुछ सीख के जाएं और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उसमें हम हमारा मौसर कोई रोल अदा कर सकें और अल्लाह ताला के सामने ऐसे हाजिर हो जाएं कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।